कवर्धा में झंडे मामलों को लेकर उपजा विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हो पाया और एक बार फिर जिले के ग्राम रेखागार में लक्ष्मी विसर्जन के समय दो युवकों में झड़प हो गई, जिसे एक युवक मक्खी खान के द्वारा साहू समाज के दूसरे युवक भुवन साहू पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे युवक भुवन साहू के सिर पर गंभीर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने रायपुर रेफर कर दिया है। घटना से जिले के साहू समाज इस घटना को लेकर काफी नाराज है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हेतु ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस संबंधित आरोपी युवक के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। साहू समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि इस मामले यदि पुलिस आरोपी किसी प्रकार के संरक्षण देती है या कार्यवाही में कोताही बरतती है तो उग्र आंदोलन की जाएगी। आज हम लोग ज्ञापन सौंपने जो आए थे, इसमें भुवन साहू जो रेंगाखार के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया एक मक्खी खान के द्वारा, और धार्मिक कार्य हो रहा था। इस बीच में कवर्धा से जा कर के संदिग्ध अवस्था में वो वहाँ तक पहुँचे और उस परिस्थिति को देख कर के विरोध करने पर और हमला किया गया, प्राणघातक हमला। और वो हमला जो है निंदनीय है। और ऐसे असामाजिक तत्व के व्यक्ति आज के परिवेश में फल फूल रहे हैं, चाहे उनको राजनीतिक संरक्षण हो या किसी व्यक्ति विशेष का संरक्षण हो। ऐसा कभी नहीं हो रहा था। वर्तमान में कई घटना आज हमारे कवर्धा जिला में हुआ है, चाहे हमारे माँ कर्मा चौक में भी ऐसी घटना हुआ ध्वज के कारण। लेकिन वहाँ पे प्रमुख रूप से हमारी आराध्य देवी माँ कर्मा भगवान कृष्ण विराजमान है, उनका सम्मान ना करते हुए उनके ऊपर चढ़ करके और ध्वज का अपमान किया गया, माँ कर्मा कृष्ण भगवान का अपमान किया गया। और उस समय हमारे कवर्धा काफ़ी सेंसिटिव थे। इस परिस्थिति के कारण हम अपने समाजों को कोई प्रकार से आंदोलित करने के लिए हमने निर्देश नहीं दिए, लेकिन आज हमारे समाज के ही ऊपर अधिक हमला होने के कारण हम सब ही बात को देखते हुए आज हम इस जिला एसपी कार्यालय आ करके और आने वाले समय में ऐसा कोई प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। इसलिए हम पूरे समाज आ करके और इनका हम ज्ञापन सौंपे हैं। अभी के जो मामला है घोर निंदनीय है। एक धार्मिक कार्यक्रम में जो कवर्धा से करीबन 4 किलोमीटर दूर रेंगाखार में कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम में यहाँ से जा कर के और हथियार से लैस होकर के वहाँ जाकर के जिन वार करिस भुवन साहू के ऊपर में, वो और बहुत पीड़ादायक है। और एकर कारण से मैं जिन अपराध दर्ज करी वो भी सारा अपराध जिन मामला है वो FIR हुई तो सारा जमानती है, चाहे वो 385 हो, 323 हो, 324 हो, 506B हो। जबकि वो जिन धारदार हथियार है वो तक गहरा चोट है कि कभी भी कुछ भी हो सकते। यहाँ के लोग रिफ़र कर दिन बोला कि जब रायपुर में ही एक ऑपरेशन हुई या रायपुर से डॉक्टर बढ़ा के ऑपरेशन हुई, मैं समझता हूँ एक से बड़े 307 के कोई मामला नहीं हो सके। एक कारण से 307 आदमी के ऊपर लगे और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट भी लगे और तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई हुई। बहुत सारा घटना जिन हमारे अध्यक्ष जी कही से ये साहू समाज के प्रति ये हमार धैर्यता के परीक्षा ना रहे। साहू समाज गांव तक संगठित है और पूरा मैं समझता हूँ आज जिला में जहाँ आदिवासी के बाद दूसरा नंबर के बड़ा समाज है ये साहू समाज है। जी हर 8.5 लाख के जब पूरा आबादी यहाँ है तो वहाँ करीब 1.5 लाख की आबादी हमारे साहू समाज के सारा संगठित है। हमारे लोगन कभी भी उद्दुलित हो सकते। एक कारण से हम एक प्रकार से हम शासन लाभ ये बात ला चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा घटना से रोके, अन्यथा आंदोलन के लिए ये समाज प्रेरित हो जाए।
पूर्व में थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 294, 506, 323, 324 के तहत एक अपराध पंजीबद्ध था और साहू समाज के द्वारा उस अपराध के संबंध में ही ये कहा गया था कि इसकी विवेचना विधिवत की जाए। और जो विवेचना के तथ्य आए थे उसके आधार पर इसमें पूर्व में ही, क्योंकि एमएलसी के आधार पर हमने अपराध में जो धाराएं हैं उसमें धारा 307 पूर्व में ही जोड़ी थी, तो इस संबंध में उन्हें जानकारी दे दी गई है कि धारा 307 के तहत भी कार्रवाई की गई है और आरोपी के पास से जो हथियार बरामद हुआ है उसके आधार पर उसके आधार पर हमने आर्म्स एक्ट की धाराएं भी उसमें जोड़ी हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड में प्रस्तुत किया गया।